दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक बीजेपी नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं या उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, यकीनन इससे साबित होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से खोखला और उसका जो इफेक्ट है वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक और बीजेपी के नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कृषि कानून के खिलाफ बीजेपी के एक और मंत्री को गांव वालों ने दौड़ाया है। किस तरह से, आगे हम आपको इसके बारे में भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो है बीजेपी का अब जिस तरह से दिल्ली के अंदर कील लगा करके और न जाने और क्या क्या रोड के ऊपर लगा करके किसानों को रोकने की एक कोशिश की गई है, उसी तरह से गांव वालों ने बीजेपी नेताओं का विरोध करना शुरू किया है और कीले लगा करके विरोध किया है। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों आज हमारे देश में जिस तरह से किसान, मजदूर, बेरोजगार परेशान है, सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसी राय रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले तो हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को जरा गौर से देखिए। यह खबर राजस्थान की है। राजस्थान में भाजपा विधायक प्रताप लाल गमेती पर एक गंभीर आरोप लगा है। किस तरह का, आप खबर के अंदर पढ़ सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा कि यह आरोप मध्य प्रदेश के नीमच की एक महिला ने इनके ऊपर लगाया है। पीड़िता ने राजस्थान के उदयपुर आईजी सतवीर सिंह को लिखित शिकायत दी है। महिला की शिकायत के आधार पर उदयपुर जिले के सुखेर पुलिस थाने में विधायक प्रताप लाल गमेती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। मीडिया से बातचीत में उदयपुर एसपी राजीव प्रचार ने बताया है कि महिला ने शिकायत दी थी कि उदयपुर जिले की गुंदा सीट से विधायक प्रताप लाल गमेती जो है से उसकी मुलाकात 3 साल पहले उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। उसके बाद दोनों में मेल जोल बढ़ गया। विधायक ने शादी का झांसा देकर के किस तरह की घटना का अंजाम दिया है आप ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें खुद बीजेपी नेताओं के ऊपर लग रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या इसी तरह से बेटी बचाई जाएंगी, इसी तरह से बेटी पढ़ाई जाएंगी? जरा आप सोचिए। अगर आप भी मांग करते हैं कि इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। वैसे तो कृषि कानून के खिलाफ आज चक्का जाम कर रहे हैं किसान, और इस बीच कई राज्यों के गांवों में बीजेपी नेताओं का हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया है। गांव के अंदर घुसना बीजेपी नेताओं का मना है। बोर्ड लगा करके लोगों ने विरोध किया है। एक बार फिर इस तरह की तस्वीर सामने आई है। आप इस खबर को भी जरा गौर से पढ़िए। केंद्रीय राज्य मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सोम प्रकाश का शुक्रवार को किसानों ने भयंकर विरोध किया है। मस्जिद चौक पर पुलिस बैरिकेडिंग के पास किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ पीएम मोदी, केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस सुरक्षा के चलते किसान समारोह स्थल तक नहीं पहुंच सके। शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश के कपूरथला पहुंचने की सूचना पर जिला पुलिस ने चारबत्ती चौक से मस्जिद चौक तक बैरिकेडिंग का रास्ता रोक रखा था। सोम प्रकाश कड़ी सुरक्षा के बीच मोहब्बत नगर में नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उनको कहां पता था कि लोगों के अंदर उनके प्रति इतना गुस्सा है। और जैसे ही मंत्री जी वहां पर पहुंचे, किसानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि कानून को लेकर के बीजेपी ये मानती है कि उस पर जो है, यानी कि तीनों कृषि कानून पर उसकी एक बड़ी जीत है और बड़ा धड़ा उसका समर्थन कर रहा है।
ये बीजेपी का अपना मानना है। लेकिन जैसे जैसे गांव के अंदर बीजेपी के नेता या तो वोट मांगने पहुंच रहे हैं या फिर वो किसी काम के लिए जा रहे हैं या कोई उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से उनका विरोध हो रहा है ये आपके सामने तस्वीर है। बात करते हैं तीसरी एक और बड़ी खबर की। आप सभी देख रहे होंगे कि सिंधु बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, जब से कृषि आंदोलन फिर से एक बार लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते सरकार के तो हाथ पांव फूले ही फूले हैं, साथ ही साथ जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं बहुत कड़ी कर दी गई है। किसानों को रोकने के लिए जमीन के अंदर कीले ठुकवा दी गई हैं, बड़े बड़े भाले लगवा दिए गए हैं और अब वो मामला बीजेपी के ऊपर ही रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा। आप इस खबर को भी जरा गौर से पढ़िए। दरअसल वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने अपने तरीके से भाजपा का विरोध किया है। मिसिर पोखरा स्थित अपने आवास के मुख्य द्वार पर नुकीली कील सीमेंट का अवरोध लगाया। बीजेपी नो एंट्री की तख्ती लेकर पूरे परिवार के साथ सरकार की किसान नीतियों का विरोध किया है। साथ ही विरोध का फोटो भी जारी किया है। सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा का कहना है कि वो अपने आवास के मुख्य प्रवेश द्वार पर 5 स्तरीय जबरदस्त कीलेबंदी की है। लोहे की नुकीली कील, कांटे युक्त तार, सीमेंट का मार्ग अवरोध लगाया। यह कार्य किसानों के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए किलेबंदी के विरोध में किया गया है। आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। यानी कि जैसे को तैसा सरकार किसानों के लिए, किसानों को रोकने के लिए कीले लगवा रही है, भाले लगवा रही है, ना जाने और क्या क्या, जिस पर किसान बेचारे मजबूरन उनको निकलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो चोटें भी आई, बहुत सारे लोगों के अंदर कील चुभ भी गई है और बहुत सारे लोग इससे जो है घायल भी हो गए हैं। और अब खुद बीजेपी के नेताओं का भी उसी तरह, जिस तरह वो दिल्ली में किसानों का विरोध कर रहे हैं, इनका भी विरोध शुरू हो गया है। तो कहते हैं ना जैसे का तैसा। अब देखना यह है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि हमको तीनों कृषि कानून नहीं चाहिए। तो एक तो आदमी यह है कि एक भूख जिसको लगी होती है उसको खाना देना, एक ये होता है किसी के मुंह में ठूस ठूस कर खाना देना। तो हाल यही हो चुका है। किसान कह रहे हैं हमें यह कानून नहीं चाहिए, सरकार कह रही है आपको लेना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, अंदाजा लगाइए इसमें सही कौन है, गलत कौन है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज किसानों के द्वारा एक कॉल किया गया है कि वो चक्का जाम करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, पीसफुली अपनी आवाज को बुलंद करिए, अराजक तत्वों को पर नजर रखिए, वरना आपके ऊपर मीडिया तो पहले से ही फोकस की हुई है और लोगों को मौका चाहिए। आपको